ओके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़मान में रखे। वेलकम टू चंगेरी किचन। आज हम जो चावल बना रहे हैं वो मीठे चावल हैं और इसको हम मतंजन भी कहते हैं। ये आप सामने तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर में कलरफुल राइस आपको नज़र आ रहे हैं। ऐसे ही कलरफुल राइस बनाने के लिए आपको हमारे साथ रहना होगा। इसके लिए हमने 500 ग्राम चावल लिए हैं जो मैंने अब बॉईल कर लिए। 1 घंटा पहले मैंने इसको पानी में भिगो दिए थे और अब मैं इसको बॉईल कर रही हूँ। बॉईल करने के लिए मैंने 5 से 6 गिलास पानी के रखे हैं और उसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है कुकिंग ऑयल डाल दिया है। 1 टीस्पून जो है मैंने सॉल्ट डाला है और 2 से 3 अदद लौंग डाली हैं। और अब पानी बॉयल हो चुका था। इसमें मैंने अब राइस डाल दिए और राइस जो हमने थोड़े टाइट किस्म के उबालने हैं, हमने सॉफ्ट नहीं उबालने, नरम नहीं करने, क्योंकि हमें पकाने भी हैं तो फिर ये ज़्यादा नरम हो जाएंगे। चावल खड़े खड़े रहने चाहिए। थोड़े सख्त उबालने का मतलब है कि चावल गल भी जाए। ये देखें, मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि चावल बॉयल हो चुके हैं और चावल सख्त नहीं है, लेकिन ये देखें, इसको मैंने दबाया लेकिन ये नरम नहीं हुए, लेकिन गल चुके हैं। जिसे कहते हैं खड़े चावल या टाइट चावल बॉयल करना। अब मैंने देखिए ये ऑयल डाला, 3 टेबलस्पून मैंने कुकिंग ऑयल लिया और 1 टेबलस्पून मैंने देसी घी लिया। देसी घी जो है वो मैंने मेल्ट नहीं किया हुआ था, देसी घी टाइट ही था, जमा हुआ था, उसी को मैंने 1 चम्मच लेकर डाल दिया है। 1 टेबलस्पून जो है वो डाल दिया। इसकी खुशबू आएगी। 3 अदद मैंने इसमें इलायची डाली है, 3 से 4 अदद ले सकते हैं। अब इलायची जो हमारी देखिए घी में भून गई है। इसके साथ मैंने 150 ग्राम जो है रोस्ट लिया चिकन का, और आप इसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं, 200 ग्राम 300 ग्राम भी डाल सकते हैं। उसके साथ ही मैंने दही 2 टेबलस्पून जो है योगर्ट ली है और 2 टेबलस्पून जो है मैंने वो लिया है मिल्क। दोनों को फेंट लिया, मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद मैंने आधा अब डाला है चिकन के साथ, ताकि चिकन की बोटियाँ चिपके नहीं और साथ ही चिकन गल भी जाए, क्योंकि चिकन कच्चा है। ये देखिए चिकन फ्राई हो रहा है और साथ साथ गल गया है। इसमें मैंने अब 400 ग्राम जो है चीनी जो है शुगर वो डाल दी है और इसके साथ ही मैंने 2 टेबलस्पून जो दही थी वो भी डाल दी है। दही और दूध का मिला जो था वो मैंने डाल दिया। 2 मैंने पहले डाल दिए थे चम्मच और 2 मैंने अब डाल दिए। ये इसमें चीनी जो है वो मेल्ट हो जाएगी। थोड़ा सा प्याली में जो अमेज़ा लगा हुआ था दूध और दही का, उसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून पानी डालकर उसको भी मैंने इसी में ही डाल दिया है। अब इससे चीनी जो है वो मेल्ट हो रही है। ये देखिए चीनी मेल्ट हो रही है। साथ साथ इसके ये राइस मैंने डालने शुरू कर दिए। ये राइस डाल रहे हैं। राइस और चीनी को मिक्स करना है जब हमें, तो इसमें से थोड़ा पानी निकलेगा। जब पानी निकलेगा उसके लिए हमें फ्लेम तेज़ ही रखना है, ताकि पानी जो है वो ड्राई हो जाए साथ साथ, क्योंकि चावल हमारे बॉयल किए हुए हैं। सिर्फ थोड़े से दम में ही इसमें चावलों ने सही हो जाना है। ये देखें मैंने थोड़ा सा मिक्स किया है, ये मैं मिक्स कर रही हूँ। इसमें लकड़ी के चम्मच से ज़रा थोड़े से चावल जो है ना टूटने का डर है मुझे, इसलिए मैं थोड़ा सा खुला सा चम्मच जो है वो यूज़ करती हूँ, ताकि मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर सकूँ। चावल भी जो है वो साबुत नहीं, टूटे नहीं। देखिए चीनी जो है, ऐसा ना हो कि चीनी नीचे ही जम जाए, इसलिए थोड़ा सा चावलों में ऊपर नीचे करके मिक्स कर दूँ इसको। ये हमने चावल को मिक्स कर दिया। देखिए चीनी का नंबर आ गई है। चीनी वैसे भी मेल्ट होगी तो थोड़ा सा पानी इसमें से निकलेगा तो खुद ही चावलों में मिक्स हो जाए। ये हमने मिक्स कर दी है। इस तरफ हमारे चावलों का पानी जो है वो ड्राई हो रहा है और अब हम रेडी कर रहे हैं फूड कलर। फूड कलर में ये ग्रीन कलर है। 1 पिंच जो मैंने ग्रीन कलर लिया, 1 पिंच मैंने जर्दा रंग जिसे ऑरेंज कलर या येलो कलर कह सकते हैं, और 1 पिंच मैंने रेड कलर लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जो है वो पानी डाला है और उसको मैंने साथ ही मिक्स कर दिया, ताकि दही या कोई सख्त ना रह जाए। ये मिक्स करने के बाद मैंने 2-2 ड्रॉप्स जो हैं 3 से 4 जगह पर डालने हैं।
ये देखिए, ये मैंने ग्रीन कलर के 3 जगह पर 2-2 ड्रॉप्स, 2-2 ड्रॉप्स जो है मैंने 4 जगह पर डाल दिए। ये देखिए, ये ग्रीन कलर डाला है। इसी तरह मैं अब इसमें रेड कलर भी 4 to 5 जगह पे डाल सकती हूँ, 3 जगह पे डाल सकती हूँ, लेकिन 2-2 कतरे 2 ड्रॉप्स जो हैं वो आपने इसी तरह डिस्टेंस से डालनी है, ताकि सब जगह के चावल जो है वो उसमें कलर आ सके। और इसके बाद में इसमें जर्दा रंग, जिसे ऑरेंज कलर या येलो कलर कहा जाता है, वो डाल रही हूँ। वो भी ऐसे ही मैंने 2-2 ड्रॉप 3 से 4 जगह पर डाले हैं। देखिए, ये जितने डिस्टेंस से मैं डाल रही हूँ इसी डिस्टेंस से आप डालें, ताकि हर जगह पे चावल का कलर इक्वल चला जाए। ये मेरे पास मुरब्बा था, मुरब्बा अशरफी भी कहते हैं, मुरब्बा भी कहते हैं। ये भी मैं बनाना बता दूंगी आपको सेपरेटली कि ये कैसे बनाया जाता है। ये मेरे पास 2 कलर का था, और अब ये मेरे पास मिठाई है जिसे रसगुल्ले भी कहा जाता है। ये येलो कलर के और पिंक कलर के थे, वो मैंने ये इसमें डाल दिए। ये देखिए, ये कलरफुल मतंजन जो है हमारा बन रहा है। पानी इसका पूरा ड्राई हो चुका है। अब मैंने कोकोनट भी डाल दिया है इसमें। इसमें अभी मैंने बादाम डाले हैं, और ये मैंने इसमें किशमिश डाल दी है। ड्राई फ्रूट में आपकी अपनी मर्जी है, आप कुछ भी डाल सकते हैं, पिस्ता भी डाल सकते हैं, आप इसमें अखरोट भी डाल सकते हैं। ये आपकी अपनी मर्जी है कि आप इसमें क्या कुछ कितनी क्वांटिटी में डालें। इसमें कोई क्वांटिटी की बात नहीं है, इसमें जितना आप डालना चाहें उतना डाल सकते हैं। कम है कम डाल सकते हैं, ज़्यादा चाहें ज़्यादा डाल सकते हैं। अब देखेंगे चावल जो हैं तैयार हो चुके हैं, और इसको हमने कलर को जो है वो भी इसमें मिक्स करना है। तो कलर को ये देखें मैं कैसे मिक्स करी, इस तरह आपने कलर को मिक्स करना है, चावल भी ना टूटे और कलर भी जो है सारी तरफ से एक जैसा मिक्स हो जाए, कलर मिक्स हो जाए। चावल तकरीबन रेडी हो चुके हैं, कलर इसका मिक्स हो गया। अब मैं डिश आउट करूँगी। ये देखिए, मैंने डिश आउट किया है। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत ज़बरदस्त बने हैं और बहुत कलरफुल हैं। इंशाल्लाह आपको बेहद पसंद आएंगे, और मैं चाहूँगी कि आप ये खुद भी बनाएं और मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।